बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पब्लिक सर्विस। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम एज़ सून एज़ पॉसिबल जब भी वीडियो को अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइज़ ये मेरे यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि 236 के और 236 सी FPR के चालान कैसे जनरेट करते हैं, उन पे कौन कौन से सेक्शन अप्लाई होते हैं, उन पे कौन कौन सी परसेंटेज अप्लाई होती है और किस कंडीशन पे परसेंटेज अप्लाई होती है। तो ये सब जाके आपको आगे वीडियो में पता लगेगा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि 236 के और 236 सी होता क्या है। जब हम कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पे जो सेक्शन अप्लाई होता है वो 236 सी होता है, जिसको हम गेन टैक्स कहते हैं। अभी जो टैक्स की प्रेजेंट कंडीशन जा रही है उसके हिसाब से 3 कंडीशनें अप्लाई होती हैं। एक होता है एक्टिव फाइलर और जो एक्टिव फाइलर होता है उस पे जो परसेंटेज अप्लाई होती है वो होती है 3%। और एक होता है लेट फाइलर और जो लेट फाइलर होता है उसकी जो टैक्स की परसेंटेज होती है वो जा रही है 6%। और इसी तरह जो इसका बिल्कुल FBR में कोई रिकॉर्ड नहीं है और जो टैक्स पेयर नहीं है वो इस कंडीशन में उसको नॉन फाइलर कहा जाता है और उसकी परसेंटेज होती है जो गेन टैक्स की है वो है 10%। और इसी तरह हम आ जाते 236 के पर, जो कि ख़रीदार जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा होता है उसके ऊपर अप्लाई होती है, जिसको हम विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। इसके ऊपर भी एज सेम एज गेन टैक्स की तरह टैक्स की जो परसेंटेज होती है वो एक्टिव फाइलर के लिए 3% और जो होता है लेट फाइलर उसके लिए इसकी भी परसेंटेज है वो है 6%। और जो नॉन फाइलर होता है उसकी इधर परसेंटेज होती है 12%। अभी आपको ये तो समझ लग गया होगा कि गेन टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में फ़र्क क्या है और इसमें कितनी परसेंटेज अप्लाई होती है। और मैं ये जो आपको टैक्स की परसेंटेज बता रहा हूँ ये इस अभी मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से जा रही है जो है। चलें अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। गूगल में जाके आपने टाइप करना है e.fpr.gov.pk और ये आपके सामने ये ओपन होगा। इसके पहले ई पे आपके इनकम टैक्स में जाना है और सबसे पहले टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है जिसको 2025। और ये जो सिलेक्ट टाइप होती है इसमें जो NTN लगता है वो लगता है अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप अपना चालान जनरेट कर रहे हैं तो उसकी अपनी एक NTN नंबर होगा। जैसे आप मैं गुजरान को मेरे लिए ये फ़र्स्ट वाला NTN नंबर अराजी रिकॉर्ड सेंटर का और ये सारे अप्लाई होंगे। तो मैं पहले ये पहला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आप अपने हिसाब से देख लेना जो आपकी तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में जो NTN लगते हैं तो आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद टैक्स पे नेचर में आ जाना है। नेचर में विथहोल्डिंग इनकम टैक्स एडजस्टेबल और मंथ सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो पेमेंट सेक्शन है ना इसमें आपने 236 के और 236 सी ढूंढना है। सबसे पहले मैं आपको 236 सी बना के दिखाता हूँ और ये रहा 236 के। सबसे पहले हम 236 सी बनाते हैं। अब जो यहाँ पे आता है ना CNIC, ये अगर तो बंदा फाइलर है तो उसका ऑटो पिक कर लेगा नाम, नॉन फाइलर है उसका भी ऑटो पिक कर लेगा और जो लेट फाइलर है जिसका आपको बताया जाता था कि 6% होगी उसका भी ये ऑटो पिक कर लेगा। हम ID कार्ड डालेंगे। अगर वो नॉन फाइलर है तो उसका हमको नाम शम वगैरह लिखना पड़ेगा, टैक्स पेयर सिटी, एड्रेस। और देखें ये मैंने 1 लाख रुपये मालियत डाली है। 1 लाख रुपये जो टोटल वैल्यू डाली है, जो जगह की टोटल वैल्यू होगी उसका उसने 10% ऑटो पिक कर लिया है। इसी तरह अब ये में एक बंदा फाइलर है जिसका उसका इसने ऑटोमेटिक 3% उठा लिया है तो ये एक्टिव फाइलर में कंसिडर होगा, जैसे कि आपको पीछे मैंने बताया है। तो इसी तरह ये जो आपका फाइलर लेट फाइलर या नॉन फाइलर जो भी बंदा उस हिसाब से ये परसेंटेज उठा लेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने ऐड के बटन पे क्लिक करना है। यार ये सिटी नहीं सिलेक्ट हुई। द सिटी अपनी सेलेक्ट कर लेनी जो है ऐड पे बटन के क्लिक करके। तो ये जो उसकी परसेंटेज होगी उसको कैलकुलेट करके ये ऑटो पिक कर लेगा। ठीक है,
ये जब पिक हो जाएगा तो यहाँ हम इधर पार्टिकुलर ऑफ पेमेंट्स, इधर वही ऊपर वाली वैल्यू जो निकाली है उसने वो लिख के नीचे ईमेल एड्रेस अपना लिख लेना, क्योंकि टैक्स जमा होने के बाद जो इसकी CPR आती है, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट, वो आपकी मेल पे भी आ जाती है। इधर कंफर्म करके इसको प्रिंट कर लेना है। तो ये आपके सामने डाउनलोड हो गया और ये जो हमारा है 236C का चलान जनरेट हो गया। ठीक हो गया। तो ये आप किसी भी BPCO या बैंक में जाके ना ये जमा करवा सकते हैं। तो इसी तरह अब आपको बताता हूँ कि 236 के जो ख़रीदार का टैक्स होता है वो कैसे। इसी तरह इनकम टैक्स में जाना है, ईयर सेलेक्ट करना है, एंटी सेलेक्ट करना है, उसके बाद टैक्स नेचर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, और इसी तरह इधर पेमेंट सेक्शन में आके 236K सेलेक्ट करना है। इसी तरह ID कार्ड डाल के, नाम वगैरह डाल के, मालियत डाल के आगे वो ऑटो परसेंटेज उठा लेगा, वही पेमेंट लिख के, मेल लिख के। तो इसी तरह आप कंफर्म करके ये कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी और आपको पता लग गया होगा कि FBR के चालान कैसे जनरेट होते हैं 236K और 236C, और इसकी आपको कंडीशन भी बता दी हो, ये किस कंडीशन में अप्लाई होते हैं और इनकी परसेंटेज क्या होती है, ये सारा आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप ख़ुद घर बैठे ये चालान बना सकते हैं। अगर अब भी आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरीज़ माइंड में है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको महकमा माल, महकमा पटवार, राज़ी रिकॉर्ड सेंटर के रिलेटेड कोई भी क्यूरीज़ हैं, कोई सवालात हैं आपके, कोई चीज़ आपको सीखनी है, पता करनी है, तो आप हमको कमेंट करके, या मैं इधर अपना नंबर अटैच कर दूँगा, इधर आप हमको बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी प्लॉट की पैमाइश निकालना नहीं आती, या आप जो विरासत होती है उसके हिस्से नहीं निकाल सकते, कोई भी कैलकुलेशन है महकमा माल के हिसाब से, तो वो हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर वीडियोज़ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।